आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की हस्तरेखा पढ़ते रह गए नीतीश कुमार, हाथ से निकल गई बड़ी लकीर, खींचने की बारी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार, आरक्षण रद्द मामले में बोले सम्राट चौधरी। बिहार में कौन सा भूत पुल गिरा रहा है? बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने एससी में दायर की पीआईएल। कोई बीमार दिखाई दे तो पहले उसे अस्पताल पहुंचाए, हीट स्ट्रोक से हुई मौतों के बीच स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का निर्देश। यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक में बड़ा एक्शन, परीक्षा कराने वाली कंपनी हुई ब्लैकलिस्ट। मक्का में हीटवेव के बीच हज यात्रा के दौरान अब तक 90 भारतीयों ने गंवाई जान। तानाशाह किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात सुर्खियों में, सही साबित हुई पीएम मोदी की भविष्यवाणी। विरासत पाने दहशत फैलाने आ गए हैं कालीन भैया, गुड्डू पंडित। मिर्जा 3 का दमदार ट्रेलर रिलीज। और इस पूर्व क्रिकेटर की चौथी मंजिल से गिरकर मौत, भारतीय टीम के लिए खेले 2 टेस्ट मैच। नालंदा विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस का बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह से एक बात तो साफ दिखी है कि बिहार में ईस्ट का ऑक्सफोर्ड यानी पटना यूनिवर्सिटी पीएम मोदी और सीएम नीतीश की प्राथमिकता में नहीं है। अपने संबोधन के क्रम में न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद राजनीतिक रूप से सामर्थ्यवान हुए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बुधवार को नालंदा विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस का उद्घाटन समारोह के मंच पर काफी बुझे से दिखे। राजनीतिक जगत में इस बात की चर्चा थी कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की बात शैक्षणिक माहौल में भले ना उठाए, पर लगभग 20 वर्षों से पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग जरूर उठाएंगे। पर नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी की हस्तरेखा देखने में ही मशगूल रह गए। दरअसल केंद्र की सरकार बनाने में बिहार की बड़ी भूमिका को देखते हुए राजनीतिक जगत में ये कहा जा रहा था कि बिहार को इस बार बड़ा मंत्रालय मिलेगा। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट से झटका लगा है। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब सामने आया है कि बिहार सरकार हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बता दें कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले पर पटना हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद राज्य सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इस बारे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान भी सामने आया है। बिहार में पुल गिरने के मामले में भाजपा नेता मनीष कश्यप हाई कोर्ट चले गए हैं। एक सवाल के जवाब में मनीष कश्यप ने कहा है कि मैंने सरकार के खिलाफ पीआईएल दायर नहीं किया है। मैंने उन भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ पीआईएल दर्ज की है जिनके कारण बिहार में बार बार पुल गिर रहे हैं। अररिया में जो पुल गिरा है वो 8 करोड़ की लागत से बन रहा था। मनीष ने कहा है कि ये पुल साल 2011 से बन रहा था। उस समय ये पुल 11 करोड़ की लागत से बनने वाला था। इसके लिए पैसा भी सैंक्शन हुआ था। 4 पिलर का पुल बन रहा था, 3 पिलर बन चुके थे। इसके बाद 2018 में फिर से पैसा सैंक्शन हुआ। इसके बाद भी कई बार पैसा सैंक्शन हुआ, लेकिन आखिर में पुल ढह गया। दिल्ली में प्रचंड गर्मी के बीच लोगों के शव मिलने के बाद मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा, हीटवेव से ग्रसित लोगों की संख्या पूरे भारत में बढ़ी है। दिल्ली में भी ये संख्या बढ़ी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 48 घंटे में 310 लोग भर्ती हुए, 14 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि आज हमने अस्पताल को औचक निरीक्षण यह देखने के लिए किया है क्या हमारे अस्पताल में सभी संसाधन मौजूद है या नहीं। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल का कहना है कि उनके यहाँ पुलिस बहुत सारे लावारिस शव लेकर आई है। हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कल पत्र लिखा है कि यदि उन्हें सड़क पर कोई बीमार दिखाई दे तो उसे अस्पताल में छोड़ जाए या फिर हमें सूचना दे।
उत्तर प्रदेश में पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि यूपी में पुलिस सिपाही भर्ती कराने वाली एजुटेस्ट नामक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ये कार्रवाई यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट की रिपोर्ट आने के बाद मालूम हो कि यूपी एसटीएफ ने एजुटेस्ट कंपनी से संबंधित विनीत आर्य को 4 बार नोटिस भी जारी किया है। हालांकि जब यूपी एसटीएफ ने पूछताछ के लिए विनीत आर्य को बुलाया तब वह मौके पर नहीं पहुंचे। एसटीएफ को बताया गया कि विनीत आर्य यूपी एसटीएफ की जांच शुरू होते ही अमेरिका चले गए थे और तब से वह वापस नहीं आए हैं। बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा करने की जिम्मेदारी एजुटेस्ट को दी गई थी। एजुटेस्ट ने ही एग्जाम पेपर पहुंचाने के लिए नोएडा के लॉजिस्टिक्स कंपनी को ठेका दिया था। एजुटेस्ट के लोगों ने ही ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयरहाउस का मुआयना किया था। वेयरहाउस में रखे बॉक्स से ही पेपर लीक के मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा के कहने पर शुभम मंडल को बुलाकर भर्ती का परीक्षा निकाला गया था। सऊदी अरब के मक्का में गर्मी का सितम थमता नहीं दिख रहा है। भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच अब तक यहां 90 भारतीयों सहित अलग अलग देशों के 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों के कारण हीट वेव या इलनेस बताया जा रहा है। सभी लोगों की मौत नेचुरली हुई है, यानी इसमें से कोई भी हादसे का शिकार नहीं हुआ है और ना ही किसी के भी शरीर पर चोट के कोई निशान पाए गए हैं। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या 323 मिस्र के लोगों की है। सऊदी अरब के राजनयिकों की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि मिस्र के सभी लोगों के मरने की वजह गर्मी है। हालांकि इसमें एक शख्स ऐसा है जिसकी मौत भीड़ के कारण चोट लगने से हुई है। वहीं मृतकों में से 60 लोग जॉर्डन के भी रहने वाले हैं। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुधवार को तड़के उत्तर कोरिया पहुंचे थे और वहां पहुंचने पर किम जोंग उन ने उनका शानदार स्वागत किया। आखिर हो भी क्यों ना, जिस उत्तर कोरिया उन चंद देशों की फहरिस्त में शामिल है जहां दूसरे देशों के लोग कम ही नजर आते हैं। खुद पुतिन यहां 24 साल में पहली बार पहुंचे हैं। एक और खास बात के चलते दोनों पुतिन और किम की ये मुलाकात सुर्खियों में है, क्योंकि दोनों ही देश अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के प्रतिबंध को झेल रहे हैं। इन दोनों की ही नेटवर्थ की बात करें तो इसमें बहुत अंतर है, लेकिन इनकी लाइफस्टाइल दुनिया में चर्चा में है। उत्तर कोरिया पहुंचने पर रूसी राष्ट्रपति तानाशाह किम जोंग उन के द्वारा किए गए स्वागत से खासे खुश नजर आ रहे हैं। इसी बीच दोनों नेताओं के बीच जुगलबंदी देखने को मिली। घरेलू शेयर बाजार आज भले ही मामूली नुकसान के साथ लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, लेकिन यह आपके ऑन टाइम हाई लेवल के पास बना हुआ है। बीते कुछ दिनों में घरेलू बाजार में ऐसी रैली आई है कि लगभग हर दिन बाजार नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक दिन पहले भी बाजार ने नया ऑल टाइम हाई लेवल हासिल किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भविष्यवाणी भी सच होती साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान कहा था कि चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद बाजार में ऐतिहासिक रैली देखी जाएगी। उन्होंने दावा किया था कि घरेलू शेयर बाजार लोकसभा चुनाव के बाद नए रिकॉर्ड बनाने वाले हैं और नई ऊंचाइयां हासिल करने वाले हैं। पीएम मोदी का दावा परिणाम आने के 2 सप्ताह के भीतर सच साबित हो चुका है। पिछले 2 साल से फैंस को मिर्जापुर सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार है। कुछ दिन पहले शो का टीजर सामने आया था, जिसमें बाबूजी यानी कुलभूषण खरबंदा की आवाज ने बता दिया कि शेर अभी घायल लेकिन वापस जरूर लौटेगा। अब सीरीज का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। मिर्जापुर सीरीज को अपनी राजनीतिक रंगबाजी और खून खराबे के लिए जाना जाता है। ट्रेलर से साफ है कि नए सीजन में भी आपको इन सभी चीजों का भरपूर मिश्रण मिलेगा। ट्रेलर की शुरुआत नेताजी के अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करने से हो रही है। वो कहते हैं कि निर्दोष जान माल की हानि से उनका दिल करुणा से भर आया है। इसके बाद आते हैं गुड्डू पंडित यानी अली फजल, जो मिर्जापुर पर राज करने के लिए तैयार है। हाथों में बड़ा सा हथौड़ा उठाए गुड्डू ने चौराहे पर लगी कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी की मूर्ति को चकनाचूर कर दिया है। काली भैया की पत्नी बीना त्रिपाठी यानी रशिका दुग्गल अब गुड्डू के साथ है, तो वहीं गोलू गुप्ता यानी श्वेता त्रिपाठी कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रही है। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज डेविड जोन जॉनसन अब इस दुनिया में नहीं रहे। जॉनसन की 20 जून गुरुवार को अपार्टमेंट की 4थी मंजिल की बालकनी से गिरने से मौत हो गई। माना जा रहा है कि जॉनसन की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की है।
कोट्टानूर पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल कोट्टानूर पुलिस जानकारी जुटा रही है। जॉनसन 52 साल के थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। जॉनसन अपने घर के पास में ही क्रिकेट एकेडमी चला रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन ने भारत के लिए 2 टेस्ट मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 47.66 के एवरेज से 3 विकेट चटकाए। जॉनसन को भारत के लिए वनडे मैच खेलने का मौका नहीं मिला। जॉनसन ने साल 1996 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली टेस्ट के जरिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। जवागल श्रीनाथ के इंजर्ड होने के चलते उन्हें उस मैच में मौका मिला था।